अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो बेटा आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स का बोर्ड के पहला ग्रुप का पेपर पढ़ के सुनाऊंगी कि क्या क्या उसमें सवालात थे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है जिसमें एमसीक्यूज है। ई मेल किसका मौखब है? व्हाट डज द टर्म ऑफ ई मेल स्टैंड फॉर? एमरजेंसी मेल या एक्स्ट्रा मेल या इलेक्ट्रिक मेल या एक्सटर्नल मेल। आगे है सेकंड, माइकल फर ए का ताल्लुक किससे है? माइकल फ्राइडे बिलोंग टू ब्रिटानिया, अमेरिका यानी यूएसए, सऊदीया केएसए, रूस, एशिया। फिर है सूरज किस अमल के जरिए एनर्जी खारिज करता है? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, गैस्टर के जलने की वजह से, केमिकल रिएक्शन। रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, बर्निंग ऑफ गैसेस, न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन। आगे है मंदरजा झैल में से वेव की कौन सी खसूसियात दूसरी खसूसियात पे मुनहसिर नहीं होती? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर? स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। ठीक है। फिर है अल्फा पार्टिकल पर चार्ज है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2a 3e 4e या 5e। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। फिर है एक आम आदमी के लिए काबिल स्मॉल साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद है। फॉर अ नॉर्मल पर्सन एंड फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन 10 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज, 20 to 20 किलोहर्ट्ज, 25 to 25 किलोहर्ट्ज या 30 to 30 किलोहर्ट्ज। एक CBIC कितने हिस्सों से मिलकर बनता है? हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ CBIC हैज 2 3 5 6। ठीक है, ये आपका है MCQ नंबर 7। फिर है ऐसा आला जिसकी मदद से हम किसी चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज, स्ट्रोबोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप। फिर है एक जिस्म कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा हुआ है। इमेज मिरर के पीछे 5.8 सिंपर बनती है। मिरर का वेवलेंथ है। एन ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ convex mirror, the image of 5.8 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? 4.1 centimeter, 8.2 या 9 या -20 सेंटीमीटर सिम। फिर है नैंड गेट की आउटपुट को इस तरह लिखा जाता है। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज रिटन x इज इक्वल टू a प्लस बी, s इज इक्वल टू a माइनस बी, s इज इक्वल टू a डॉट बी या x इज इक्वल टू a डॉट बी बार। 1 वाट बराबर है 1 वाट इज इक्वल टू एस माइनस पावर 1 जे या जे 1। कौन से दो गेट्स इस्तेमाल किए जाए तो एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल होती है? एंड गेट्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट या नॉट गेट्स। तो बेटा ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे के कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट के बहाव का सबब क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि आपने बताना था करंट के बहाव का सबब क्या है। फिर ओहम का कानून बयान करें, इसकी मिसाल लिखें। स्टेट ओहम्स लॉ एंड राइट इट्स इक्वेशन। कानून बताना था और इसकी इक्वेशन भी लिखनी थी। क्या मैग्नेटिक पोल्स को अलग अलग किया जा सकता है? कैसे? कैन मैग्नेटिक पोल्स बी सेपरेटेड? हाउ? अलग अलग हो सकते हैं, अगर हो सकते तो कैसे, ये बताना था। एक करंट ब्रॉडर कॉइल के मैग्नेटिक पोल्स की सिमत मालूम करने के लिए दाएं हाथ का असूल है। What is right hand rule for determine the magnetic poles of a current carrying? फिर इलेक्ट्रिक मोटर के काम करने का असूल लिखिए। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर किस असूल पर काम करती है वो लिखना है। फिर क्या एक ही एलिमेंट के एटम मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, वजाहत करें। इट इज़ पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, एक्सप्लेन। फिर रेडियो आइसोटॉप्स बनाने के 2 मिसालें। गिव 2 एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ
रेडियोस्टॉप्स, न्यूक्लियोटाइड जिसकी अलामत 13/6 जाहिर किया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद है। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय 13x। तो आपने इसमें ये बताना था। आगे है कोई से 5 सवाल के मुख्तसर जवाब दे। लाउडनेस की तारीफ करे, इसका इन्हिसार किस पर है? डिफाइन लाउडनेस, ऑन व्हाट फैक्टर डज लाउडनेस ऑफ वेव्स या डिपेंड। इसकी तारीफ करनी थी और बताना था किन अवामिल पर है। फिर साउंड वेव्स की तारीफ कीजिए, इसकी एक मिसाल लिखिए। डिफाइन साउंड वेव्स एंड राइट एग्जांपल, तारीफ करनी थी मिसाल के साथ। फिर कैपेसिटर के 4 इस्तेमाल की लिस्ट तैयार कीजिए। इन लिस्ट 4 यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स, बताना था क्या यूज होते हैं। फिर कोलम के कानून की तारीफ और इसकी मिसाल लिखें। डिफाइन कोलम लॉ एंड राइट इक्वेशन। फिर इंटरनेट की तारीफ कीजिए, इसकी 2 खदमात लिखें। डिफाइन इंटरनेट, राइट 2 सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है और इसकी खदमात क्या हैं। फिर रैम एंड रूम मेमोरी में क्या फ़र्क है। राइट द डिफरेंस एंड रैम एंड रूम मेमोरी, डिफाइन करना था, डिफरेंस वाज़ह करना था। फिर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, जबकि साउंड वेव की स्पीड 340 और वेव लेंथ 0.5 हो। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव्स ऑफ 140 एंड वेव लेंथ 0.5। फिर क्या है हमारे पास आखिरी क्वेश्चन। फिर आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, कोई से 5 सवाल करें। जैसे क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लेंथ से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ये बताना था। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ, इसका फार्मूला, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स फार्मूला, तारीफ भी करनी थी और फार्मूला। फिर टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन की शराइत, डिफाइन द कंडीशन फॉर टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन। फिर ऑप्टिकल की फाइबर की कोर एंड क्लैडिंग में फ़र्क बयान कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोर एंड क्लैडिंग फाइबर। फिर हमारे पास है व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट ऑफ आई, यानी कि आँख के नुक्ते करीब से क्या मुराद है, ये बताना था। आइसोस्कोप में फिलामेंट को कैसे गर्म किया जाता है और उसको क्यों गर्म करते हैं। फिर है और गेट का फॉर्म डायग्राम बनाए और इसका नॉर्थ टेबल लिखें। फिर अगर 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 0.2 तो स्पीड और टाइम पीरियड मालूम कीजिए, ये आपने। फिर आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सरगर्मी के जरिए वजाहत करें। फिर है एक फॉर्म में पड़ी रॉक में कार्बन की एक्टिविटी ताज़ा लकड़ी के मुकाबले 1/8 और रॉक की उम्र कितनी है, ये तयन करें। इसका बे पार्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टिंग पावर स्प्रिंग पैटिंग की मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अमल की वजाहत करें। फिर 1 मिनट में वॉल की 72 धड़कनें गिनता है, दिल की धड़कनों की फ्रीक्वेंसी और पीरियड मालूम करें। फिर कैथोड रे स्कोप के मकासद की निशानदही कीजिए और डायग्राम बनाकर इसके हिस्सों को जाहिर करें। फिर इसका बे पार्ट है, एक हार्ड पेंडुलम की लंबाई 0.09 पर ले जाता है, पेंडुलम का पीरियड 4.9 है और चांद की सतह पर 9 की कीमत क्या होगी। तो ये थे आपके लॉन्ग, जिसमें से 2 अटैम्प्ट करने थे। तो बेटा ये था आपका फिजिक्स का पहले ग्रुप का पेपर। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।